नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के MCQ करवाने वाली हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरक कोण, समपूरक कोण, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो कोण है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और समपूरक कोण इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ 90 डिग्री आए। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन एंगल्स को जोड़ के हमारे पास टोटल 180 डिग्री बनता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में समपूरक कोण कहते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये 60 डिग्री का पूरक कोण है। क्या है पूरक कोण? 60 डिग्री का पूरक कोण है 28 डिग्री, 118 डिग्री, या फिर 100 डिग्री, या फिर 32 डिग्री, 38 डिग्री। तो आप ये देखो कि किसको जोड़ें कि इनका टोटल 90 डिग्री बन जाए। तो किसको जोड़े? देखो 62 में 28 को जोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अब इसी टेस्ट का टाइप जैसा क्वेश्चन है 55 डिग्री का पूरक कोण है। तो 55 डिग्री का पूरक कोण कह रहा है। पूरक कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग है कि भाई जोड़े तो 90 डिग्री आए। तो किसको जोड़े कि 90 डिग्री आए? तो 55 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 45 डिग्री, जो कि क्या है 90 डिग्री आए। अब 54 डिग्री का समपूरक कोण। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। 54 डिग्री का समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स जिनको जोड़ें तो जोड़ उनका क्या आए 180 डिग्री आए। तो अब ये देखो 54 डिग्री का समपूरक कोण है तो क्या जोड़ूं कि 180 डिग्री आए? तो आप ये जब जोड़ के देखोगे तो आपके पास ये आता है कि भाई 126 डिग्री जोड़ें तो आपके पास क्या आता है 180 डिग्री आता है। ऐसे ही 110 डिग्री का समपूरक कोण है। तो 110 डिग्री का समपूरक कोण क्या आएगा? 160, 90, 70, 60। तो क्या जोड़ें कि 180 डिग्री आए? तो इसका आंसर है 70। पूरक और समपूरक कोण मेरे ख्याल से इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है। किसके समान है? पूरक। उसका मतलब क्या है? पूरक मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री के। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है मतलब उसका पूरक, जैसे x का पूरक निकालूं तो 90 माइनस एक्स होता है। तो इसकी माप क्या है? तो देखो क्या माप है भाई। एक कोण की माप अपने पूरक उसका क्या है 90 डिग्री होता है। तो ये उसकी माप के समान है तो ये 90 डिग्री आएगा। और एक कोण की माप अपने समपूरक के समान है तो ये 180 डिग्री आएगा। समपूरक के समान है तो ये क्या आएगा 180 डिग्री। किसी कोण के पूरक और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण है। बताओ क्या कोण आएगा कि भाई उसके पूरक और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण। तो किसी कोण के पूरक और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण क्या है? तो इसको हम करके देख लेते हैं। पूरक कोण होता है कोई कोण, मान लो x है, उसका पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस एक्स।
समपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस एक्स। ऐसे ही तो निकालते हैं कि भिन्न में जैसे कोई एंगल है 45 डिग्री तो उसका पूरक कोण निकालेंगे तो 90 में से 45 घटाएंगे ना, समपूरक 180 में से घटाएंगे। तो अगर कोई कोण x है तो उसका पूरक कोण तो होता है 90 माइनस एक्स और समपूरक कोण होता है 180 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो है ये अनुपात है 2:5 है। तो इसका मतलब 90 माइनस एक्स और बटे में 180 माइनस एक्स, इनका अनुपात 2:5 है। तो दोनों का अनुपात में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 50 निम्न 450, 450 माइनस में 5x और इधर लेके जाऊंगी तो 360 और माइनस का 2x, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x, तो ये आ गया 360 और माइनस में इधर चला जाएगा 450, तो ये आएगा आपके पास -5 और प्लस का 2 माइनस का 3x और ये आ गया 360 में से 450 में से 360 गए तो 90, तो ये माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर है 90 डिवाइड बाई 3, 30 कट गया, तो x बराबर है 30 डिग्री। किसी कोण के पूरक और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण क्या होंगे। मान लीजिए कोई कोण x है तो उसका पूरक कोण हो गया 90 माइनस एक्स, समपूरक कोण हो गया 180 माइनस एक्स। दोनों का अनुपात अगर मैं इसको अनुपात में लिख दूं तो आपके पास ये अनुपात 2:5 में है। तो ये जब मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और जब इसको सोल्व किया तो 450 माइनस 5x बराबर है 360 माइनस 2x, ये इधर ले गई और इसको मैं इधर ले आई, तो आपके पास जब इसको सोल्व किया तो x बराबर है 30 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर है ये, x बराबर है 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है, यदि एक कोण मान लो कोई कोण है x अपने पूरक कोण की माप से, पूरक इसका हो गया 90 माइनस एक्स, 20 डिग्री अधिक है, इसका मतलब ये क्या है 20 डिग्री अधिक। तो बराबर करने के लिए मैं इसको 20 जोड़ दूंगी, तो मैं इधर लेके आई x माइनस एक्स, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 110 डिग्री। तो x बराबर है 110 बटे में 2, 2 5 10, 2 5 10, 55 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया 55 डिग्री। यदि एक कोण अपने समपूरक कोण से 32 डिग्री कम है, मान लीजिए ये कोण है x और उसका समपूरक कोण है 180 माइनस एक्स, उससे ये 32 डिग्री कम है, तो मैं इसको बराबर करने के लिए क्या करूं, ज़्यादा कर दूं। ये कोण जो है इससे 32 डिग्री कम है, तो मैं बराबर करने के लिए इसमें 32 जोड़ देती हूँ। तो x माइनस का x इधर से ले आई तो x जुड़ गया और 180 माइनस का 32, 2x बराबर है 2, 10 में से 2 गया 8, 5 6 7 में से 3 गया 4 और 1, x बराबर है 148 बटे 2, 2 7 14, 2 चौके 8, तो ये आ गया 74 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर, दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 है तो कोणों की माप क्या है। तो दो कोणों का अंतर देख लो, इसमें से 12 किस में है, 51 और 39 में है, ये मैंने लगा दिया। यदि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 हो तो x का मान क्या होगा। यदि x 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो वो अधिक कोण होगा या समकोण होगा या न्यून कोण होगा या ऋजु कोण होगा। तो ये जो है कोण न्यून कोण होगा। यदि दो कोणों का योग, ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन की टर्म में भी आ सकते हैं, वैसे याद कर लो। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होता है वो। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण होता है। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर एक न्यून कोण के बराबर होता है
और एक 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाले कोण को प्रतिवर्ती एंगल कहते हैं। ओके, थैंक यू।